धीरे धीरे होता है, तो इसलिए जोड़ना पड़ेगा। जानने वाले का जो शीघ्र जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रतिभा। और दूसरे शब्द से कहना हो तो प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति मतलब सुनते ही फटक आपको बुद्धि में स्फुरित होता है, उसको कोई चिंतन करने का जरूरत नहीं है, फटाफट। जैसे आशुभाषण होता है, आशुभाषण जानते हैं ना, सभा में आगे तुरंत आपको विषय दिया, तैयार करने के लिए कोई समय नहीं है आपको, फटा उसमें उसकी प्रतिभा मालूम पड़ता है वो कितना ही विद्वान है करके। पहले तो आपको विषय दिया तो बहुत चिंतन कर सकते, इधर उधर ढूंढ करके तुरंत। आशुभाषण में आपकी प्रतिभा मालूम पड़ती। प्रत्युत्पन्नमति हो तो फट्टा जोड़ देंगे इधर उधर का, ये अंतर है, इसको कहते प्रतिभा। ऐतिह्यम ये भी एक प्रमाण मानते। यथा ब्रवीति लोको, संसार ऐसा बता रहे, संसार बोल दो, संसार में रहने वाले व्यक्ति ऐसा कहा रहे। क्या कहा रहे? यथा अत्र वटे यक्षिणी प्रतिवसती। अरे जो वट वृक्ष है ना, बरगद का पेड़, वहां मत जाओ, वहां यक्षिणी निवास करते। देखा तो है ही नहीं, बस आपको किसने कहा, ऐसे उसने कहा, उसको किसने कहा, उसने कहा, बस इतिहास से आते रहे, परंपरा से, देखा नहीं किसी ने, ना सुना, बस ऐसा। जाओ मत वहां, वो ऐतिह्य कहते हैं। यथा अत्र वटे यक्षिणी प्रतिवसति इत्येवं ऐतिह्यम, इसको बोलते ऐतिह्य प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है, अनुमान भी आप नहीं कर सकते, उपमान संभव नहीं है, आगम तो नहीं बता रहे वहां कोई, बस इतिहास से चल रहे, परंपरा से। इतिहास बोल दो, परंपरा से। ऐसे उसने कहा, अरे उस पेड़ के नीचे मत जाओ, भूत है, किसने कहा, उसने कहा, उसने, उसको किसने कहा, उसने कहा, उसको किसने कहा, उसने कहा, हो या ना हो परंतु चल रहा है, तो उसको बोलते ऐतिह्य बोलते। जैसे इतिहास बोलते ना, मुसलमान थे, राजा अमुक है करके, किसने कहा, उसने कहा, उसको किसने, उसने कहा, हमने तो देखा नहीं है ना, बाबर हो गए थे कोई करके 6 वो चल रहे, बस मूल पुरुष ने उसने कहा, उसके बाद उसने लिखा, उससे पता चलते आ गए, उसी का नाम इतिहास भी बोलते हैं ना। किंतु इतिहास को, प्रमाण को तब तक मानते हैं उसका मूल में कोई हो। सबसे मूल प्रमाण है वेद, वेद को ही माना जाता है, स्वतः प्रमाण है। प्रमाण को लेके खूब विचार कर, प्रामाण्यवाद एक ग्रंथ ही नहीं है का, प्रामाण्यवाद। इसलिए किसी विद्वान ने कहा दिया, उपाधि महाव्याधि, उपाधि नाम है महाव्याधि, पक्षता प्राणाघाती पक्षता मेरा प्राण। और प्रामाण्यवाद कैसा, मत कवित्व अपहारिणी, मेरा कवित्व को अपहरण क्या, ऐसा है। तो उसमें नमः प्रामाण्यवाद आया, प्रामाण्यवाद को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरा कविता कोई अपहरण की, बहुत कठिन ग्रंथ मानते हैं। तो प्रामाण्य है, सबसे मूल स्वतः प्रमाण कौन है, वेद। उसकी प्रमाणता सिद्ध करने की आवश्यक है, वेद के द्वारा अन्य प्रमाण सिद्ध होता है, वेद को सिद्ध करने की आवश्यकता है। यदि वेद के अनुसार स्मृति है, वेद अनुकूल है, तो स्मृति भी प्रमाण माना जाता है, इसलिए गीता को प्रमाण मानते हैं। और स्मृति के अनुसार यदि पुराण हो, इतिहास हो, पुराण को भी प्रमाण माना जाता है, महाभारत को भी प्रमाण है। और उसके अनुसार यदि कोई पुरुष बोल रहे, उसका वचन भी प्रमाण माना जाता है। केवल उसका वचन प्रमाण नहीं है, बोल में शास्त्र हो तभी माना जाता है। तो इसलिए हम बता रहे ऐतिह्यम, उपमानम, उपमान को बता रहे। यतः गौरी व गवयः, गाय नहीं है, गाय के समान है, गाय तो नहीं, गाय के समान है। वो कौन है, गवया है, नील गाय है। अथवा समुद्र एवं तड़गा, समुद्र एवं तड़गा,
ये तो उपमा दिया ठीक नहीं है। इतना बड़ा समुद्र का उपमा दे रहा था। तो ये मान लीजिए इतना, मतलब कहने का मतलब इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा, कितना बड़ा तालाब, अरे वो समुद्र जैसा है, कितना बड़ा तालाब है। समुद्र को देखा हूं, ऐसे समुद्र जैसे इतना भयंकर तालाब है, समुद्र इव तड़गा, ये उपमा है। एतानि षट प्रमाणानि, ये 6 प्रमाण है। यदि प्रमाण तो मान लिया उन्होंने, कैसा अभाव को प्रमाण मान लिया, भाई जाने आप विचार कर दीजिए। अभाव कोई प्रमाण नहीं है, अभाव को प्रमाण नहीं माना जाता है। प्रमेय तो मान लिया नहीं एक आदियों ने, प्रमाण नहीं। तो इसलिए हम बता रहे, इसलिए हम भाष्य में है ना कुछ मूल के साथ बहुत अंतर आता है इसमें, बहुत जगह में, आगे भी आएगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे षट प्रमाणानि, ये 6 प्रमाण है। त्रिषु, त्रिषु बोल तो सांख्य के मत में 3 है ना, दृष्ट और त्रिषु दृष्टादिषु, दृष्टादिषु बोल तो दृष्टम अनुमानम आगमम, 3 लेना, आदि से लेना। अंतर्भूतानि, ये जो 6 प्रमाण है, इसलिए प्रमाण के विषय में है ना नैयायिक तगड़े पड़ते हैं। प्रमाण के विषय में, प्रमेय के विषय में बिल्कुल गए भी थे। प्रमाण के विषय में जहाँ लक्षण करना हो सबसे आगे हो, फट्टा लक्षण करेंगे। तो इसलिए उसमें उठाया था ना उन्होंने, एक अमिति 4 वाक कहा, 4 वाक 1 मानते, बौद्ध 2 मानते हैं, सांख्य 3 मानते न्याय में, और कुछ न्यायिक 4 मानते हैं, 5 प्रभाकर मानते हैं, 6 जैमिनी है, 7 और 8 इतिहासकार मानते हैं, 9 तांत्रिक मानते हैं, चेष्टा भी। इसलिए वो जो इन्होंने जो माना था ना 3 सांख्य ने, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, इसे अतिरिक्त बचे हुए जो 6 प्रमाण है, ये कहना चाहिए था। नहीं, 6 तो अर्थापत्ति अनुपलब्धि हो गई, और ऐतिहास संभव इतिहासकार मानते, 6 हो गए, वो 7 8 हो गए ना। 6 तक जैमिनी ने माना, वेदांति ने माना, और इतिहास और संभव 8 हो गए ना, ये इतिहासकार मानते। और तांत्रिक लोग 9वां चेष्टा मानते, 9। 3 इन्होंने मान लिया, बचे हुए कितना 6, वो इसके अंतर्भूत कहना चाहिए था। बचे हुए ना 6, वो इसके अंतर्भूत, उसमें अभाव आदि गिना दिया उन्होंने। तो इसलिए हम बता रहे दृष्टा दृष्टादिषु, दृष्टादि बोल तो प्रत्यक्षादिषु, प्रत्यक्ष अनुमान आगमादिषु, अंतर्भूतानि, इसके अंतर्भूत हो जाएगा जितने भी अवशिष्ट। तो उसमें बता रहे कौन किसमें अंतर्भूत होंगे। तत्र अनुमाने, उनमें अनुमान में दावद अर्थापत्ति अंतर्भूत, अनुमान में अर्थापत्ति का अंतर्भूत होता है, अनुमान में अर्थापत्ति। और अनुपलब्धि प्रमाण है वो व्यतिरेक व्याप्ति में अंतर्भूत करते नहीं आएगा। अनुपलब्धि प्रमाण है ना, यदि शाद तरी उपलब्धे, न उपलब्धे अतः अभाव। अनुपलब्धि प्रमाण भी मानते ना वेदांत में। हाँ, अनुपलब्धि प्रमाण तो मान लिया, किंतु प्रमेय तो प्रमा तो 5 ही 6 नहीं। अनुपलब्धि प्रमाण है ना, उसका विषय प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष माना जाता है, प्रमा अलग नहीं है। प्रमाण तो मान ले, नैयायिक उसमें उसको व्यतिरेक में अंतर्भूत करते हैं। तो ये अर्थापत्ति को किसके अंतर्भूत कर रहे हैं, अनुमाने, अतः अनुमान प्रमाणे अर्थापत्ति अंतर्भूत, उसमें अर्थापत्ति का अंतर्भूत कर रहे हैं। संभव अभाव ऐतिह्य, प्रतिभा ऐतिह्य, संभव है, अभाव है, प्रतिभा है, ऐतिह्य है और
उपमान, बचे हुए जो 5 ये किसमें अंतर्भूत कर रहे? आप्तवचने, ये आगम के अंतर्भूत किया। आप्तवचन बोल तो शब्द प्रमाण, आप्त का मतलब शब्द प्रमाण, उसके अंतर्भूत किया। जो संभव है वो भी शब्द के अंतर्भूत हो जाएगा, अभाव भी, प्रतिभा भी, और ऐतिह्य और उपमान। तो इसलिए 5 आप्तवचन में अंतर्भूत किया और 1 अनुमान किया। तस्मात् निचोड़ करके बता रहे, क्योंकि उपक्रम किया था ना, उसको उपसंहार कर रहा है। जैसे पर्वतो वन्यमान, युक्ति प्रत्युक्ति दिया, इसके बाद तस्मात् पर्वतो वन्यमान। तस्मात् त्रिषु एव सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, क्योंकि सारे प्रमाण, अवशिष्ट जितने भी प्रमाण है तो तीनों के अंतर्भूत हो रहे, इसलिए हमारे सिद्धांत में क्या है? त्रिषु एव, तीनों में सर्व प्रमाण सिद्धत्व, तीनों में ही सभी प्रमाण सिद्ध हो जाए। अन्य लोगों ने माना है ना, ये सारे प्रमाण इसके अंतर्भूत होने से तीनों प्रमाणों से सिद्ध हो जाएगा। सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद तस्मात् त्रिषु एव, तीनों से। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, इसलिए हमारे मत में, हमारे दर्शन में 3 ही प्रमाण क्या है? इष्ट है, अभिप्रेत है। तदाह, उसी को ये बता दे, तेन त्रिविधेन प्रमाणेन प्रमाण सिद्धि, इसलिए 3 प्रकार के प्रमाण से प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, तो 3 प्रकार के प्रमाण से, इसलिए बोला तेन त्रिविधेन प्रमाणेन प्रमाण सिद्धि, मतलब सर्व प्रमाण सिद्धि, अध्याहार कर दीजिए, सभी प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे। बाकी जितने भी जो प्रमाण है ना, इसलिए सर्व का अध्याहार कर दीजिए, तो जोड़ दीजिए, वहां लगा दीजिए। तेन त्रिविधेन प्रमाणेन सर्व प्रमाण सिद्धि भवति, बाकी अवशिष्ट जितने भी प्रमाण है ना वो सिद्ध हो जाते, इसलिए सर्व जोड़ दीजिए वहां। वाक्य शेष इतना जोड़ दीजिए, वाक्य शेष, वाक्य शेष मतलब जहां नहीं है अध्याहार करके लगा दीजिए। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि प्रमाणाद प्रमेय सिद्धि, प्रमेय की सिद्धि होती किससे? प्रमाण के अधीन है, प्रमाण के अधीन ही प्रमेय की सिद्धि होती। प्रमेयम, यहाँ प्रकरण में प्रमेय कौन कौन है गिना रहे। सांख्य सिद्धांत में प्रमेय कौन है? तो प्रधानम बुद्धि अहंकार पंचतन्मात्राणि एकदश इंद्रियाणि पंचविंशति तत्वानि व्यक्ताव्यक्त, वहां तक लीजिए। प्रमेय हो गया प्रधान बुद्धि अहंकार पंचतन्मात्राणि एकदश इंद्रियाणि, इतना हो गया प्रमेय। 24 हो गया ना, 24 ही है ना, ये प्रमेय है। और एक तो पुरुष हो गया, तो इसलिए बोला पंचविंशति तत्वानि, हाँ 24 है, तो 24 है, 24 है, ये प्रमेय है। प्रधान 1 हो गया, और बुद्धि कहिए, महातत्व कहिए, अहंकार है, पंचतन्मात्र है, और 11 इंद्रिय, ये सब मिला करके 24 हो गया प्रमेय। प्रमेय बोलते विषय, और तत्व है इनके 25 है, तो उसको बोलते पंचविंशति तत्वानि, तत्व है 25 है। तो व्यक्त अव्यक्त ज्ञ त्रिविधम प्रमाण उक्तम, इसलिए ये जो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इनमें कुछ प्रत्यक्ष से सिद्ध होगा, कुछ अनुमान से सिद्ध होगा, कुछ आगम से सिद्ध होगा। जहाँ है प्रमा हो जाएगा, जहाँ प्रमेय नहीं, जहाँ प्रमा हो जाएगा। पुरुष है ना, चेतन है ना, वो प्रमा हो जाएगा। ज्ञान है ना, इनका पुरुष है, ज्ञान शक्ति वाला है,
और प्रधान है क्रिया शक्ति है। तो इसलिए दोनों पंगु अंध न्याय के द्वारा काम करते हैं मिल करके, इसलिए पुरुष है प्रमा हो जाएगा, प्रमेय 24 होगा। तो इसमें ये प्रमेय 25 तत्व है ना, ये 25 तत्व कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा, कुछ अनुमान से होगा, कुछ आगम से होगा। सभी सबसे सिद्ध नहीं हो रहे, आगे बताएंगे। कुछ आगम से सिद्ध होगा, प्रत्यक्ष से होगा, कुछ अनुमान से होगा। तो इसलिए हाँ उसी को ही बता रहे। त्रिविधम प्रमाणम उक्तम, तो 3 प्रकार के प्रमाण बता दिया। इन 3 प्रकार के प्रमाण से 25 तत्व है ना, कौन? व्यक्त अव्यक्त ज्ञान, ये सिद्ध हो जाएंगे। कहने का मतलब सभी से नहीं है, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होंगे, कुछ अनुमान से सिद्ध होंगे और कुछ आप्त वचन से सिद्ध होंगे। आगे 3 प्रमाण है, उनका लक्षण बता रहे हैं। 3 प्रमाण बताया था ना, प्रत्यक्ष आदि, उनका लक्षण बताने जा रहे। देखिए कार्य करेगी। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातं तल्लिंगलिंगी पूर्वक माप्तः, श्रुति होना चाहिए, माप्त श्रुतिराप्त वचनम, माप्त वचनम तो है। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, प्रति विषय का मतलब प्रत्येक इंद्रिय लेना, प्रति विषय का मतलब प्रत्येक इंद्रिय, श्रोत है, चक्षु है, जितने भी इंद्रियों का अपने अपने विषय जो शब्द आदि में है, अध्यवसाय बोल तो निश्चय होना, प्रति विषय बोल तो प्रत्येक इंद्रियों का अपने अपने विषयों में जाके निश्चय करना। श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द को निश्चय किया, चक्षु इंद्रिय ने रूप का निश्चय किया और त्वग इंद्रिय ने स्पर्श का निश्चय किया। तो प्रत्येक जो इंद्रिया है अपने अपने जो विषय है, उन विषयों में जो अध्यवसाय बोल तो निश्चय है, इसी का नाम है प्रत्यक्ष। यह नैयायिक और इनका थोड़ा अंतर है। उन्होंने कहा इंद्रियार्थः सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान। इन्होंने कहा जो जो इंद्रिय अपना विषयों को निश्चय कर रहे हैं वही क्या है? प्रत्यक्ष। ये प्रति विषय अध्यवसायो दृष्ट। और त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमानम त्रिविधम आख्यातम, और जो अनुमान है वो 3 प्रकार से कहा गया। आख्यातम बोल तो कथितम, 3 प्रकार के। कौन है ये बताएंगे। पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टा, 3 प्रकार का होता है। भाष्यकार स्पष्ट करेंगे, एक सामान्य तो दृष्ट होता है, एक पूर्ववत होता है, एक शेषवत होता है, 3। तो इसलिए 3 प्रकार के जो अनुमान है उसको आख्यातम बोल तो कथितम प्रतिपादितम, 3 अनुमान है। नैयायिक में कितने? उनमें भी 3 है। 3 है ना, ये 2 ही अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय और केवल व्यतिरेक, 3 माना है, 3 अनुमान है। एक अन्वय व्यतिरेक, पर्वतो अन्यमान 2 मात। एक केवल अन्वय, घटो प्रमेय द्रव्यत्वाद, और पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वाद, वो केवल व्यतिरेक है। 3 माना उन्होंने भी। तो उसमें त्रिविधम अनुमानम आख्यातम कथितम, उसमें तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, कुछ लिंग पूर्वक होता है, कुछ लिंगी पूर्वक होता है। दोनों से लिंग के द्वारा अनुमान किया जाता है और कुछ लिंगी के द्वारा अनुमान किया जाता, दोनों माना जाता है। लिंगी लिंग पूर्वक।
ऐसा ही आगे बताएंगे। लिंग के द्वारा कैसा अनुमान, लिंग बोलता हेतु, लिंगी बोल तो लिंग का मतलब लिंग हेतु हो गया, और लिंगी मतलब उसका जो कारण, उसका साध्य हो गया, उससे भी अनुमान होता है, वो कार्य हो गया। तो इसलिए दोनों प्रकार का होता है कि बताएंगे। दंड के द्वारा दंडी का अनुमान होता है, दंडी के द्वारा दंड का अनुमान होता है। किसी दंडी व्यक्ति को देखा दूर से, पहले दंड और दंडी को एक साथ देखा था, बाद में एक आपने सामने वो दंड नहीं है आ गया, तो दंड का अनुमान करता, अरे ये तो दंडी पुरुष है। अथवा उसके कमरे में गया, दंड को देखा आपने, दंडी का अनुमान करते, भाष्यकार बताए। तो पूर्वकम और आप्तः श्रुति, या पूर्व का माप्ता करना चाहिए, दीर्घ कर दीजिए। क्या है पाठ, दीर्घ है माँ, चलो अच्छी बात है, इसमें नहीं। माप्तः श्रुतिर आप्त वचनम, आप्त श्रुति बोल तो यथार्थ वक्त का जो वचन है, ये आप्त वचन है। श्रुति का मतलब वचन, यथार्थ वक्त का जो वचन है, यथार्थ वक्त का जो वाणी है, वही क्या है, आप्त वचन माना जाता है। चाहे तो लोक में हो, चाहे तो वेद में, वेद में सभी आप्त वचन माना जाता है, लोक में वंचकादिश्य रहेगा। भाष्य में देखिए, तस्य किम लक्षणम, अर्थात उनका क्या लक्षण है। तस्य बोल तो उन प्रमाणों का लक्षण है। ये दाह कुछ कोई बता रहे, ये दाह बोल तो कुछ कोई यह कहते, प्रतिविषयेषु मूल में है ना, प्रतिविषया अध्यवसायो, उसका अर्थ कर रहे हैं। प्रतिविषयेषु श्रोत्रादीनाम शब्दादि विषयेषु, जो श्रोत्रादि इंद्रिया है अपने अपने शब्दादि विषयों में, अध्यवसाय, अध्यवसाय बोल तो निश्चय करना, जो प्रत्येक इंद्रिया अपने अपने विषयों को जो निश्चय करता है, निश्चय बोल तो ज्ञान करवाता है, निश्चय का मतलब ज्ञान कर, वही क्या है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष मिथ्या। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तीन प्रकार के अनुमान है ऐसा आख्यातम बोल दो, कथितम सांख्य के सिद्धांत में। पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम, एक पूर्ववत है, एक शेषवत है, एक सामान्य तो दृष्टम। पूर्ववत का बता रहे, पूर्वम अश्य अस्ति पूर्ववत, पूर्वम जिसका पूर्व है, अर्थात जिसके पूर्व में कोई विद्यमान है, उसको कहते पूर्ववत। पूर्वम अश्य अस्ति पूर्ववत, यथा जैसे दृष्टांत दे रहे, पूर्व विद्यमान है जिसका, पूर्व उपस्थित है जिसका, उसको पूर्ववत कहते। जैसा यथा मेघो उन्नत्य वृष्टिम साधयति, जैसा मेघ है, तो मेघ को आपने देख लिया, मेघ को देखकर वो भी कैसा ऊपर की ओर आया हुआ मेघ बिल्कुल फैला है, उस मेघ के द्वारा आप अनुमान करते हैं यहाँ बारिश होगी, क्योंकि पहले भी इस प्रकार मेघ आया था, फैला था चारों तरफ से, पूर्व में हुआ था, वैसे ही मेघ अभी भी आ रहे, इसलिए बारिश हो रहे। पूर्व में वैसे ही मेघ को देखकर मेघ से बारिश हो गई थी, वैसे ही मेघ को अभी देख रहे आप और अनुमान कर रहे हैं, ये पूर्ववत हो गया। तो इसलिए बोल रहे हैं हम, यतः मेघः उन्नत्यम दृष्टि, मेघोन्नत्य बोल तो ऊपर की ओर आया हुआ मेघ, क्योंकि दूसरे तरफ से वो तो नहीं होगा मेघ, बिल्कुल आपके सिर के ऊपर के आए हैं मेघ, और चमक वो तो नहीं आएगा, उधर बारिश होगी। दूर दिखता है ना कभी कभी दूर में, आप भी बोलते रहे तो बादल इधर नहीं, इधर बारिश नहीं आएगी, आप भी बोलते इधर तो नहीं, बादल उधर है, वो बादल घूम करके आपको सिर में आ गया, मेघ बन गया। हम देखिए अब्र प्रयोग नहीं कर रहे, मेघ
अब्र से बारिश नहीं होती है। धूमो भूत्वा अब्रो भवति, अब्रो भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा वर्षति। पहले धूम का मतलब छोटे छोटे ये रहते, उससे अब्र होता है। अब्र का मतलब फैले हुए पतले। अब्रो भूत्वा मेघो भवति, मेघ बोल दो घनीभूत, उसके बाद वर्षति साधयति। ये पूर्व दृष्टत्वात्, पहले भी आपने देखा था सिर के ऊपर बादल आ गया था, उसमें खूब बारिश हो गई थी। अभी भी सिर के ऊपर क्या है, बादल है, इसलिए बारिश होगी करके। शेषवत, शेषवत बोल तो जैसा, यतः समुद्र उदकीकं जललवं लवणम आसाद्य शेषस्यापि अस्ति लवणम भावयति। समुद्र किनारे गए आप, एक घूमते घूमते आपको इच्छा हो गया, सुना समुद्र तीर्थ राजा है, चलो आचमन करेंगे, तो आपको लगा अरे ये तो खारा है, नमकीन है। इसका मतलब सारा समुद्र क्या है, नमकीन है। आपने उठाए चुल्लू भर का, किंतु उससे क्या किया, शेष समुद्र भी क्या है, खारा है, ये निश्चय किया। और दूसरा भी करते, जैसे चावल देखते हैं ना, पहले माता लोग करची से थोड़े से उठाए तो हाँ पक गया, ऐसा अनुमान करते हैं। और इडली आदि को है उसको डाल के देखते उसमें, हाँ पक गया। तो ये हो गया शेषवत। तो शेषम स्थिति ही लवणा भाव। सामान्य तो दृष्टम, सामान्य तो दृष्ट उसको बोलते देखिए। देशांतरा देशांतरम दृष्टम गति चंद्र तारकम चैत्रवत। जैसा एक देश में जो गए हुए चंद्र आदि तारकम है, जैसे चैत्र है, अब यहाँ देवदत्ता नहीं कह रहे, चैत्र बता रहे। चैत्र नाम का व्यक्ति है, अभी हरिद्वार में है, थोड़े समय में गया प्रयागराज कुंभ में, उसके बाद घूमते घूमते काशी गया। तो एक देश से दूसरा देश, हरिद्वार से प्रयाग, प्रयाग से काशी गए। वैसे ही एक देश से दूसरे देशांतर में जा रहे कौन, चंद्र तारादि। इसका मतलब गतिमान, गतिमान सिद्ध होता है। ये वह सामान्यता दृष्टा। चैत्र में जैसे एक देश से दूसरे देश में जा रहे, इसलिए चैत्र गतिमान है। वैसे ही चंद्र तारादि भी क्या है, एक देश से दूसरे देश में से गतिमान सिद्ध होता है। तथा पुष्पिता आम्र दर्शनाद अन्यत्र पुष्पिता आम्र इति सामान्यतः सामान्यतो दृष्टेन साधयते। ये भी सामान्यता है। जैसा आम की जो, आम का जो पेड़ है उसमें एकदम होरे लगे, फूल लग गए खूब, उसे बोल दो उधर भी फूल लग गए। सर्वत्र लागू नहीं होगा, देश विशेष को लेना है हमें। नहीं तो दक्षिण में ये तो पहले होगा, यहाँ तो लगे ही नहीं उत्तर में। वहां जहाँ आम समाप्त होते हैं, आपूस और इधर शुरू होते हैं दशहरे। इसलिए मतलब इस क्षेत्र विशेष को, हरिद्वार में अपने अनुमान, अरे आम के खूब फूल आ गए, इसका मतलब ऋषिकेश आदि में भी आए होंगे। तो पुष्पिता किम आम्र दर्शनात्, अर्थात आम का पेड़ हो अथवा अन्य कोई, उसमें फूल एकदम खिल गए, उसको देखकर पुष्पिता आम्र इति सामान्यतो दृष्टेन साधयति, ये सिद्ध किया जाता है। ये तद सामान्यतो दृष्टम, ये सामान्यतो देखकर अनुमान किया जाता है, ये सामान्यता दृष्ट। इसके लिए बहुत दृष्टांत है और भी। पर्वतो वन्यमान है, ये भी सामान्यता दृष्ट है। पर्वतो वन्यमान है, ये भी सामान्यता, क्योंकि धूम को देखकर आपने अग्नि का अनुमान किया, इसका मतलब जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है करके, ये भी सामान्य दृष्टि है। किंचा तल्लिंग लिंगी पूर्वकमिति, और ये जो अनुमान है ना लिंग लिंगी पूर्वक, तत् अनुमानम, तत्का अर्थ कर अनुमानम, लिंग पूर्वकम, कभी कभी लिंग पूर्वक से सिद्ध होता है। यत्र लिंगेन लिंगी अनुमीयते, हेतु के द्वारा उसका जो फल है वो अनुमान किया जाता है। यथा दंडेना यति, लिंग हो गया कौन, दंड, दंड को देखा उसे दंडी का अनुमान किया। लिंगी पूर्वकम यत्र लिंगिनः लिंगम अनुमीयते, दंडी को, पुरुष को देखा और उसे अनुमान किया, अरे इसका दंड है करके। दंड को देखकर पुरुष का अनुमान किया, वो लिंग पूर्वक। पुरुष को देखकर दंड का अनुमान कर रहे, वो लिंगी पूर्वक अनुमीयते। यतः
दृष्ट्वा यतिम अश्य इदम त्रिदंडम इति। देखा किसको आपने? यति को, सन्यासी को। अरे दंड इसका है, अनुमान करते। आप्त श्रुति आप्त वचनम, आप्त श्रुति है आप्त वचन, उसका अर्थ कर। आप्ता बोल तो आचार्य, आप्ता बोल तो आचार्य यथार्थवक्ता। मूल आचार्य कौन है? ब्रह्मादय, मूल ब्रह्म है, ब्रह्म से आए हुए परंपरा। श्रुति वेद आप्तस्य, अथवा श्रुति मतलब वेद, आप्तस्य श्रुतिश्च आप्त श्रुति। श्रुति का अर्थ है वेद, वही आप्ता है, आप्ता है वही श्रुति है, आप्त श्रुति। या तो ब्रह्मादि आचार्य हो गया आप्ता, अथवा आप्ता कौन हो गया? वेद, दोनों आप्त श्रुति। तदुक्तम आप्त वचनम, कहने का मतलब जो आचार्य के द्वारा बताया हुआ भी आप्त वचन है, भगवती श्रुति ने बता दिया वो भी आप्त वचन है। एवं त्रिविधम प्रमाणम उक्तम, इस प्रकार 3 प्रकार का प्रमाण हो गया, दृष्टम, अनुमानम और आप्त वचनम बता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण करने का पुनः भेंट होगी।